एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में सभी देवगणों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। सभा में एक क्रोच नाम का गंधर्व था जो देवराज की बातें न सुनकर अप्सराओं के साथ हंसी ठिठोली कर रहा था। कुछ समय तक देवराज इंद्र ने उसकी हरकतों को नजरअंदाज किया और उसे इशारे में समझाया, किंतु क्रोच पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ। उसकी इस हरकत से देवराज क्रोधित हो उठे और उसे श्राप दे दिया कि वह एक मूषक बन जाए। देवराज के श्राप से वो तुरंत ही गंधर्व से मूषक बन गया और पूरे इंद्रलोक में इधर उधर भागने लगा। उसके उत्पात से परेशान होकर इंद्र ने उसे देवलोक के बाहर फेंक देने का आदेश दिया, जिसके पश्चात द्वारपालों ने क्रोच को स्वर्गलोक के बाहर फेंक दिया। स्वर्गलोक से क्रोच सीधा ऋषि पराशर के आश्रम में जा गिरा। वहां उसने क्रोध में आकर सारे पात्रों को छिन्न भिन्न कर दिया था और ऋषियों के वस्त्र और उनकी धार्मिक पुस्तकें भी कुतर डाली। मूषक के उत्पात से ऋषि पराशर के आश्रम में चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब उन्होंने परेशान होकर श्री गणेश का आवाहन किया और उसके आतंक से बचाने का आग्रह किया। तब भगवान गणेश ने अपने पाश को फौरन आदेश दिया कि वो उस मूषक को पकड़ कर लाए। जब पाश मूषक को पाताल लोक से ढूंढकर गणेश जी के पास लाया तो भगवान के सम्मुख आते ही मूषक भय से कांपने लगा। उसकी ये दशा देखकर गणेश जी को हंसी आ गई, जिसके पश्चात मूषक भी सामान्य हो गया और गजानन से कहने लगा कि आप जो चाहे मुझसे मांग लें। ऐसा सुनते ही भगवान ने उसे अपना वाहन बनने को कहा और वो उसके ऊपर विराजमान हो गए। चूंकि गणेश जी का शरीर काफी भारी था, इसलिए वो उनका भार उठाने में सक्षम नहीं था। इसलिए उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे इतनी शक्ति प्रदान करे कि वो उनका भार उठा सके। तब गणेश जी ने तथास्तु कहा और इस प्रकार मूषक उनका वाहन बन गया।